गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नजदीक एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ लेक्चर नंबर 37 लेकर। जैसा कि आपको विदित है बच्चों, आपकी चित्रकला टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं और हम इससे पहले लेक्चर में 12 और 11 में तक कर चुके थे। अब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ 12 में लेकर। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसका शीर्ष कोण पचाड़ी चाहिए उसको। ये बराबर तथा दो भुजाओं में 5:7 का अनुपात हो। आधार कोण और आधार 4.5 सेमी हो। देखिएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एक त्रिभुज है वैसे की रचना करनी है जिसका शीर्ष कोण चाहिए 50 डिग्री के बराबर तथा दो भुजाओं में 5:7 का अनुपात हो और आधार 4.5 सेमी का होना चाहिए। तो बच्चों, जब शीर्ष कोण की बात एग्जाम में की है तो सर्वप्रथम आप कोई भी एक रेखा खींचे। नाम रखें इसका क्या है और इस पर 50 कोण बना दें। कोण के बराबर कोण की रचना करके 50 कोण इस पर आपको ड्रॉ कर देंगे। कोई भी दूरी ली, यहाँ पे चाप लगाया, एक और दो सेम दूरी लेकर कैंप के मान पर चाप लगाएंगे। अब एक और दो की दूरी लेंगे, तीन के मानेंगे, आप 4 लगा देंगे। अब कैंप को 4 से होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। तो ये कोण भी आपका 50 डिग्री के बराबर हो चुका है। कोण के बराबर कोण की रचना। अब उसने बोला है 5:7 का अनुपात होना चाहिए। तो क्या करना है बच्चों, आपको कैंपों के केंद्र में कोई भी दूरी ले 5 आप लगा दें। 1 2 3 4 5 4 5। उसी दूरी से कैंपों के केंद्र इधर की ओर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चों? दोनों में दूरी बराबर लेनी है, ये ध्यान रखना है। अब 5 को 7 से होता हुआ आगे बढ़ा दें। आगे लग पड़ेगी है। क्लियर है? अब जितना आधार वो हमसे पूछता है 4.5 सेमी। कितना आधार है? 4.5 सेमी। 5 को केंद्र माने आप। किसको बच्चों? 5 को और 4.5 का आप चाप लगा दें। यदि बाहर जाता है तो आप बाहर लगा सकते हैं। अंदर आता है तो अंदर लगाइए, बाहर जाता है तो बाहर लगाइए। सपोज करो आपको बाहर ही जाना है। क्लियर है?
अब ख को कैसे होता हुआ आगे बढ़ाएं, ख को कैसे होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। अब इसके पश्चात क्या करना है बच्चों, आपको क के समानांतर शेड स्क्वायर की सहायता से ये जो बिंदु है आपका श बिंदु, इससे रेखा खींच देंगे। जो आपकी बढ़ी हुई रेखा को ख कैसे होती है, जो बढ़ाई है रेखा को एक बिंदु पे काटता है। ये बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों मुझे ए, क्या प्राप्त हो जाता है ए। अब ए को आप पास से उत्तर डाल खींचेंगे, इसका नाम बै रख लीजिए, और बै को आप 6 से उत्तर डाल देंगे। तो ए बै से ही आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसका शीर्षकोण 50 डिग्री होगा और उसकी भुजाओं में अनुपात 5:7 का अनुपात होगा। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान आपको रखना है, जितना अनुपात दिया है उतने ही आपको चाप लगाने हैं एक पर, उसी प्रकार दूसरे पर 7 चाप। 5 इधर लगा सकते थे, 7 इधर लगा सकते थे, फिर इधर को बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट निर्णय पर। निर्णय कहती है, पहले इसको इरेज कर देता हूं। एक त्रिभुज ऐसे की रचना कीजिए, यहां तक तो इतना सेम है। देखिएगा, एक त्रिभुज ऐसे की रचना कीजिए। निर्णय नंबर 13 पे आते हैं। रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेमी, जिसका आधार 4 सेमी, आधार कोण 50 डिग्री तथा आधार और एक भुजा में 4:5 का अनुपात हो। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है उसने, एक त्रिभुज ऐसे की कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है, जिसका आधार 4 से चाहिए, आधार कोण 50 डिग्री चाहिए, आधार और एक भुजा में 4:5 का अनुपात होना चाहिए। तो सर्वप्रथम बच्चों आप कोई भी एक रेखा खींचें, लाइन डॉट डॉट खींच लेते हैं, क्योंकि नाम नहीं दी हुई है। अब आधार कोण बोला 50 डिग्री, तो आप कोण के बराबर कोण की रचना कीजिए। 50 डिग्री कोण बनाया, इसको कितना माना, कोई भी दूरी लेकर चाप 1 और 2 सेम दूरी लेंगे, सेम डिस्टेंस, ए को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे जहां पे काटता है फाइंड ट्रायंगल। अब 1 और 2 की दूरी लेकर 1 और 2 की 3 को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे, 2 जगह 4 और ए को 4 होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है आपको, उसने बोला है कि हमें अनुपात चाहिए 4:5। कितना चाहिए? 4:5। तो ए को कितना माने, 1 2 3 4 चाप लगा दे, कोई भी दूरी लेकर। उसी दूरी से ए को कितना माने, 1 2 3 4 5 चाप लगा दे, 1 2 3 4 और 5, 4 को 5 से मिला दें। इतना क्लियर है? अब उसने बोला था आधार चाहिए मुझे 4 सेमी,
कितने सेमी? 4 सेमी। ए को कितना माने 4 का चाप लगा दें। सपोज करो यहाँ तक आ रहा है बेहतर, ए आधार जो है आपका 4 सेमी है, ए बराबर 4 सेमी। क्लियर है? अब आप 5 और 4 के समानांतर, 5 और 4 के समानांतर बैक दूसरी रेखा खींचेंगे जो आपके एपे रेखा को बिंदु पर काटती है। ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा मुझे शे। तो ए वैसे ही आपका अवृत्त त्रिभुज होगा जिसका आधार 4 सेमी, ए बराबर 4 सेमी, आधार कोण 50 डिग्री और इसकी भुजाओं में अनुपात होगा 4:5 का। क्लियर है? यदि बच्चों को 5:6 देता है तो आपको ए को मानकर कोई भी दूरी लेकर 5 आप लगाने पड़ेंगे और इस पर 6। ये देता है 7:6, तो इस आधार पे आप 7 चाप लगा लिए, कोई भी दूरी लेकर उसी दूरी से कोई भी दूरी लेकर इस पर 6 लग जाएंगे। अनुपात अगर चेंज भी कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? केवल हमें विधि अगर हमारी याद क्लियर है तो आपकी क्या भुजाओं की ये नाप बदल दे, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसी के साथ आपका 37 लेक्चर फिनिश होता है। अब फिर मिलते हैं आपको 38 लेक्चर में, नंबर 14 लेकर। जब तक सभी बच्चे कार्य करते रहें।